ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 8 निकाल लिया सबने। मेरे पीछे बोलिए। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमोच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। श्लोक निकालिए, श्लोक फिर से समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, मैं कोई भी उपाय ऐसा नहीं देख रहा हूं जो कि दूर करे या क्षोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो शोक को दूर करे, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। अवाप्य भूमा व सपत्न मृद्धम, निष्कंटक पूरी पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके भी वो मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। राज्यम सुराणाम अपि आधिपत्यम, और देवताओं का भी आधिपत्य प्राप्त हो जाए तो भी मेरा ये शोक दूर होने वाला नहीं है। कोई उपाय नहीं है मेरे शोक को दूर करने का। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहे। वे समझ गए थे कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे शरीर को सुखाई दे रही थीं। उन्हें इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावन मृत्यु विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है यानी कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 प्यार संख्या 128। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।
वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी इस श्लोक से बहुत सुंदर शिक्षा निकाल रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा कि मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है, देवताओं का राज्य प्राप्त करके भी और पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी, है ना। तो इसका मतलब इससे बढ़ करके और क्या संपत्ति हो सकती है। देवताओं का राज्य प्राप्त हो जाए, मनुष्यों का, पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाए, इससे बढ़ करके और क्या भौतिक सफलता हो सकती है। तो प्रभुपाद जी क्या इससे शिक्षा निकालते हैं कि जो भौतिक जीवन के जो कष्ट हैं और शोक हैं वो भौतिक उन्नति से, भौतिक सफलता से कभी दूर नहीं हो सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये ना कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। शोक जो है ना अनेक स्तरों पर है। प्रभुपाद जी कहते हैं पारिवारिक अव्यवस्था से शोक पैदा होता है, सामाजिक स्थिति में भी शोक है, राष्ट्रीय स्तर पर भी शोक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शोक है ना। तो चाहे व्यक्तिगत मामले में देखा जाए या सामाजिक मामले में और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामले में, किसी भी मामले में देख लिया जाए तो कृष्ण भावनामृत के बिना कोई हल नहीं है ना। कुछ लोग सोचते हैं ठीक है भाई, व्यक्तिगत मामले में तो ठीक है कि कोई व्यक्ति अपने समस्याओं को सुलझा सकता है कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कि आप कृष्ण के भक्त बन गए तो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं तो सुलझ गई, लेकिन सामाजिक समस्याएं कैसे सुलझेंगी, देश की समस्याएं कैसे सुलझेंगी, पूरे दुनिया की समस्याएं कैसे सुलझेंगी, है ना। तो प्रभु भाई क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत ही एक उपाय है जिसके द्वारा सभी स्तर पर समस्याएं दूर हो सकती हैं, हल हो सकती हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य के प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक प्रलय, प्राकृत प्रलय का मतलब है जब ब्रह्मा जी का भी विनाश होता है ना। यहां तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील हैं, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है। और कृष्ण भावनामृत की स्थापना करते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत की विधि के सिवा और कोई उपाय नहीं है शोक दूर करने का। और प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ये करके दिखलाया। उन्होंने कहा कि देखो दुनिया के चेहरे और हमारे शिष्यों के चेहरे, जो हरे कृष्ण के भक्त हैं उनके चेहरे कैसे खिले हुए हैं, और जो दुनियावासी लोग हैं उनके चेहरे कैसे
मुरझाए हुए हैं, है ना। अब जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश को श्रवण करने की तीव्र आवश्यकता प्रकट कर रहे हैं। क्यों? अर्जुन ने कहा कि और कोई उपाय नहीं है। बिना कृष्ण के उपदेश का श्रवण किए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है, चाहे मुझे देवताओं का राजा बना दो, इंद्र का पद दे दो, और चाहे पृथ्वी का सम्राट बना दो, शोक दूर नहीं हो सकता है। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था, क्या कहा था? शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण लेता हूं। अब इस श्लोक में वे कहते हैं कि यदि वे श्री कृष्ण से उपदेश नहीं श्रवण करेंगे तो उनका यह शोक जो उनकी इंद्रियों को सुखा रहा है कभी भी दूर नहीं हो सकता। इस संबंध में अर्जुन दो प्रकार की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं तथा कह रहे हैं कि इनके द्वारा भी उनका शोक दूर नहीं हो सकता। कौन सी दो उपलब्धियां हैं इस श्लोक में? पहली उपलब्धि है क्या? अब आप भूमाव सपत्न वृद्धम, पृथ्वी का संपन्न राज्य, असपत्नम का मतलब निष्कंटक राज्य, शत्रु विहीन राज्य। और दूसरी उपलब्धि क्या है? राज्यम सुराणाम अपि आधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य। ये दो उपलब्धियां भौतिकतावाद के इतने ऊंचे धरातल पर हैं जिससे अधिक कोई भी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। इससे बढ़कर कोई कल्पना नहीं कर सकता भौतिक दृष्टि से, कि अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, इससे बढ़कर कोई कल्पना नहीं कर सकता। पहली उपलब्धि है भूमावसपत्न वृद्धम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का समृद्ध और निष्कंटक राज्य। जो व्यक्ति इस जीवन के अतिरिक्त अगले जीवन के विषय में कुछ नहीं जानता, वो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं सोच सकता। अगला जन्म किसने देखा है, क्या जानते हैं? तो इस जीवन में आप अधिक से अधिक कितना पाना चाहते हो? ये क्या पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए मुझे। अगले जीवन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं कि क्या होगा, तो इस जीवन में हम कितना प्राप्त करना चाहते हैं? इतना। और क्या, इससे ज्यादा क्या? मैं अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं सोच सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र या नगर का स्वामी बन जाता है तो उसे चिंता रहती है कि दूसरे राष्ट्र या नगर के राजा उसके विरोधी बनकर उसके सुख में बाधा डाल सकते हैं। परंतु यदि वह संपूर्ण पृथ्वी का ही एकमात्र सम्राट बन जाए तो फिर कौन उसके सुखों में बाधा डाल सकता है ना? बस और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? पूर्व काल में जो अत्यंत शक्तिशाली असुर हुए हैं वे सदैव इसी प्रकार की योजनाएं बनाते रहे। कंस की भी इसी प्रकार की योजना थी। कंस अपने जीवन में सबसे बड़ा कांटा किसको समझता था? कृष्ण को। श्री कृष्ण को सबसे बड़ा कांटा समझता था अपने जीवन में। उसने सोचा यदि मैं श्री कृष्ण को किसी प्रकार मरवा डालूं, क्या समझे? यदि श्री कृष्ण को किसी प्रकार मरवा डालूं तो फिर संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने में मुझे कोई बाधा नहीं रहेगी। बस मेरा सब काम सफल। कृष्ण को अगर मैं मरवा डालूं तो उसने अक्रूर जी से कहा। क्या कहा अक्रूर जी से? जब ये दोनों, कौन? कृष्ण और बलराम मार डाले जाएंगे तो मैं वसुदेव तथा उनके सभी शोक संतप्त संबंधियों का वध कर दूंगा। फिर क्या है? वसुदेव और जितने भी संबंधी हैं वो सब शोक में डूबे रहेंगे, तो उनको मैं मार डालूंगा। फिर क्या दिक्कत है मुझे? इनको मारने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वसुदेव को और इनको। अगर किसी प्रकार कृष्ण को अगर मैं मार दूं तो मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन को भी क्या करूंगा? मार डालूंगा। वो क्या कर लेंगे? पहले से ही कैद में बंद है,
तो उनको मारने में कोई परेशानी नहीं मुझे। तब हे मित्र, इस पृथ्वी पर मेरे लिए कोई कांटा नहीं रहेगा। जरासंध मेरा प्रिय ससुर है, तो फिर क्या है, पूरी पृथ्वी का राज्य मेरा ही तो हुआ है। जरासंध का जो राज्य है वो मेरा ही है, तो मेरा ससुर है वो। और मेरा प्रिय मित्र द्विविध है, और वैसे ही संबरासुर, नरकासुर और बाणासुर भी मेरे मित्र हैं। तो फिर क्या, फिर कहां कांटा रहा, फिर कुछ कांटा नहीं है मेरा। मैं इन सबों का उपयोग अपने शत्रुओं का वध करने के लिए करूंगा, और तब मैं सारी पृथ्वी पर शासन करूंगा। इसी प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा से सिकंदर, हिटलर और नेपोलियन ने भी योजनाएं बनाई, क्योंकि वे यही समझते थे कि यदि वे संपूर्ण पृथ्वी के शासक बन जाएंगे तो वे सुखी हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग नहीं मानते हैं कि अगला कुछ जन्म है और इस जीवन के कर्म के द्वारा अगला शरीर प्राप्त होगा, है ना, तो बस यही चीज, इसमें जो है ना, मैं सुखी हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के 30वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जगत के राजाओं को पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में व्यस्त देखकर पृथ्वी देवी हंसते हुए कहती है। क्या समझे, पृथ्वी हंसती है जब वो देखती है कि मूर्ख लोग क्या चाहते हैं, वहां पे भूमा वसपत्न वृद्धम, पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में करना चाहते हैं, तो पृथ्वी देवी हंसती है। क्यों हंसती है? कि पानी के बुलबुले हैं, मेरे पर अधिकार करना चाहते हैं। पृथ्वी देवी हंसती है कि इनका शरीर क्या है, पानी के बुलबुले के समान है और मेरे ऊपर अधिकार करना चाहते हैं। हंसती हुई कहती है, जरा इन राजाओं को तो देखो जो मृत्यु के हाथों में खिलौने जैसे हैं, मृत्यु के हाथों के खिलौने हैं, फिर भी ये मुझ पर विजय पाने की इच्छा कर रहे हैं। ये महान शासक भौतिक कामेच्छा के कारण हताशा और असफलता को प्राप्त होते हैं। ये राजा काम से प्रेरित होकर मांस के शरीर में अत्यधिक आशा तथा श्रद्धा रखते हैं, जबकि उनका यह शरीर जल पर तैरते हुए फेन के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। देख नहीं रहे हैं, सामने मौत है और पृथ्वी का आधिपत्य चाहते हैं। चूंकि इन नेताओं के हृदयों में बड़ी बड़ी आशाएं हैं, अतएव ये पास ही खड़ी प्रतीक्षारत मृत्यु को नहीं देख रहे हैं। यद्यपि प्राचीन काल में बड़े बड़े पुरुष तथा उनके वंशज मुझे छोड़कर चले गए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? पृथ्वी देवी कह रही कि मुझे छोड़कर चले गए पहले सब, किंतु आज भी मूर्ख लोग मुझे जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे जीतने के लिए ये भौतिकतावादी लोग परस्पर लड़ते हैं। पिता अपने पुत्र का विरोध करता है और भाई अपने भाई से विरोध करता है। ये लोग एक दूसरे को ललकारते हैं, ये सारी भूमि मेरी है, अरे मूर्ख ये तेरी नहीं है। इस तरह एक दूसरे पर हमला करते हैं और मर जाते हैं। ये पृथ्वी देवी वास्तव में श्री कृष्ण की पत्नी है तथा श्री कृष्ण ही इसके स्वामी हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वे पृथ्वी को भोगने की इच्छा ना करके पृथ्वी को नमस्कार करते हैं। क्या माता है? माता को तो नमस्कार किया था, भोगा थोड़ी जाता है। वे कहते हैं, हे पृथ्वी देवी, तुम चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई हो, इसलिए समुद्र तुम्हारी कमर की मेखला है तथा पर्वतों के समूह तुम्हारे स्तन हैं। हे विष्णु पत्नी, तुम्हें नमस्कार है। समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमोस्तु में। जिस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि यदि उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए तो भी उनका शोक दूर नहीं होगा, उसी प्रकार भागवत के 4 स्कंद में ध्रुव महाराज को जब भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक निष्कंटक राज्य करने का वरदान दिया तो ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं हुए। अब देखो, अर्जुन की तुलना
अब ध्रुव महाराज हुई थी पृथु महाराज से, है ना। अभी ध्रुव महाराज से भी अर्जुन की तुलना हो रही है कि ध्रुव महाराज को जब भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक निष्कंटक राज्य करने का वरदान दिया तो ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं हुए। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, मुझे पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए तो भी। ध्रुव महाराज इस बात से लज्जित थे क्या कि जिस समय श्री भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए उस समय उनके मन में कुछ भौतिक कामनाएं बनी हुई थी। भागवत 4:29 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छाएं प्रायः आसुरी होती हैं। कोई किसी को अपना शत्रु समझता है, कोई शत्रु से बदला लेने की सोचता है, कोई सर्वोच्च नेता बन जाना चाहता है, तो कोई इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। इस प्रकार वह अन्य सबों से स्पर्धा रखता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में इसे आसुरी भाव कहा गया है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, उसे एकमात्र यही चिंता रहती है कि वह निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करे। जब ध्रुव महाराज भगवान को साक्षात पाकर वसुदेव पद पर स्थित हो गए तो उनका सारा भौतिक कलमश जाता रहा। इस प्रकार वे लज्जाग्रस्त हुए कि उनकी मांग क्या थी और उन्हें क्या मिला। उन्हें सबसे अधिक लज्जा इस बात से थी कि जब भी वे अपने पिता का राज्य छोड़कर मधुवन गए थे और नारद मुनि जैसा गुरु प्राप्त हुआ था तो भी वे अपनी विमाता से बदला लेने की सोच रहे थे और इसी लोक में सम्मानित पद ग्रहण करना चाह रहे थे। यही कारण था कि भगवान से समस्त मनोवांछित वरदान प्राप्त करके भी वे खिन्न थे। भागवत 4 स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 31, 33 और 35 में ध्रुव महाराज अपने आप से ही कहते हैं, अरे मैं कितना भागा हूं, मैं उन भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच गया जो जन्म मरण के चक्र की जंजीर को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी मैं अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुएं मांगी जो नाशवान हैं। वास्तविकता को ना जानने के कारण मैं माया की गोद में सोया हुआ था। भौतिक दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा। कौन थे भाई ध्रुव महाराज के? ध्रुव महाराज के कौन भाई थे? उत्तम। अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही ये सोचकर अपने मन में शोक करता रहा कि वो मेरा शत्रु है। अपनी पूर्ण मूर्खता और पुण्यों की कमी के कारण मैंने भगवान से नाम, यश और संपत्ति मांगी। मेरी स्थिति तो उस निर्धन पुरुष जैसी है जिस बेचारे ने महान सम्राट के प्रसन्न होने पर मुझे मांगी वस्तु मांगने के लिए कहे जाने पर चावल के कने ही मांगे। क्या समझे? हैं? एक निर्धन व्यक्ति है, सम्राट कहता है कि मांगो क्या चाहिए, हैं? तो क्या मांगता है? चावल के कने मांगता है। तो मैंने जो है भगवान से क्या मांग लिया? क्या मांगा? चावल के गड्ढे। तो क्या है वो क्या चीज है? ध्रुव महाराज को भगवान ने क्या दिया? 36,000 साल तक पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य। वो क्या है? चावल के कने हैं, चावल के कुछ दाने, है ना। एक बहुत बड़ा सम्राट है, उससे चावल के कुछ दाने मैंने मांग लिए। मैं कितना मूर्ख हूं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ध्रुव महाराज को पछतावा है कि उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी से भी अधिक संपन्नता की इच्छा की। ब्रह्मा जी ध्रुव महाराज के कौन है? प्रपितामह, यानी पिता के पिता के पिता। पिता है उत्तानपाद और उनके पिता स्वयंभू मनु, उनके पिता ब्रह्मा जी। तो ध्रुव महाराज ने ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद पाने की इच्छा की, तो उनको बहुत पछतावा हो रहा है। भगवान से उनकी याचना वैसी ही थी जैसे कि किसी बड़े सम्राट से
किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा चावल के टूटे कणों की मांग। थोड़े से टूटे कने मांगे कि थोड़े से टूटे कने दे दो मुझको चावल के। निष्कर्ष ये निकला कि जो कोई भी भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न है उसे भगवान से भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्त तो भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान करने की याचना करते हैं। यही हमारी असली स्वतंत्रता है। यदि हम कुछ और चाहते हैं तो यह हमारे दुर्भाग्य की सूचक है। तो क्या मांगना चाहिए? अगर आपके सामने भगवान आ जाएं, बोलो क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे? हाँ, सेवा। ध्यान रखो, उस समय दिमाग से ना निकल जाए। अभी तो बता दिया कि सेवा मांगेंगे, लेकिन जब भगवान आए सामने तो समय दिमाग से निकल जाए। ध्यान रखना इस बात को। अब हम दूसरी उपलब्धि की चर्चा करेंगे जिसके विषय में अर्जुन कह रहे हैं कि उससे भी उनका शोक दूर नहीं होगा। वो है सुराणाम आधिपत्यम, अर्थात स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य। जो व्यक्ति इस जीवन के अतिरिक्त अगले जीवन के विषय में विश्वास रखता है वह शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधियों के द्वारा इस जीवन में तपस्या का आचरण करते हुए स्वर्ग का सुख भोगना चाहता है। देखिए, पहली उपलब्धि है जो भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है, जो बहुत स्थूल भौतिकतावादी है, वो अगले जन्म में बिल्कुल जानता नहीं है कि अगला जन्म है, तो वो चाहता है इस जीवन में मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए। और दूसरी उपलब्धि उस व्यक्ति के लिए जो अगले जीवन में विश्वास करता है, कर्मी है ना। तो कर्मी क्या चाहता है? इस जीवन में हम तपस्या करें, कुछ दान पुण्य करें, जिससे अगले जीवन में क्या मिले हमको? स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हो। इस जीवन में तपस्या का आचरण करते हुए स्वर्ग का सुख भोगना चाहता है। स्वर्ग में भी सुख के कई प्रकार के स्तर हैं तथा वहां भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावनाएं रहती हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति यदि अधिक से अधिक सोचता है तो वह चाहता है कि वह स्वर्ग का राजा अर्थात इंद्र बन जाए। अगर स्वर्ग में भी जाते हैं तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है। तो आधिपत्य चाहिए, स्वर्ग का आधिपत्य चाहिए, है ना, जो कि सब मुझसे छोटे रहेंगे जिसमें। पूर्व काल में अनेक असुरों ने इंद्र का पद प्राप्त करने की योजनाएं बनाई। तो असुर लोग जो ना फिर क्या चाहते हैं? इंद्र का पद छीनना चाहते हैं। इस स्वर्ग में भी जो है ना फिर दिक्कत है, ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे बराबर है ना। तो ये जो प्रतियोगिता की जो भावना है, तो इससे मुक्त होने के लिए सर्वोच्च क्या? इंद्र बनो। असुरों ने बनाए, असुर लोगों ने योजना बनाई। यद्यपि देवताओं के अधिपति इंद्र हैं, परंतु ब्रह्मा जी को भी देवताओं का अधिपति कहा जाता है, क्योंकि वे इंद्र सहित समस्त देवताओं को आदेश देते हैं। हिरण्यकशिपु ने विचार किया। अब देखो, हिरण्यकशिपु वो जानता था क्या? जीवन के बाद अगला जीवन है। हिरण्यकशिपु तो उसने पृथ्वी पर शासन करने की योजना नहीं बनाई। हिरण्यकशिपु ने क्या योजना बनाई उसने? ब्रह्मा जी का पद पाने की। तो वो देवताओं का अधिपति ये है, ब्रह्मा जी। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप वे सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। चूंकि मैं शाश्वत हूं और काल भी शाश्वत है, अतएव मैं ऐसी ही तपस्या और समाधि का अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वह स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। भागवत 7वां स्कंद है, 30 अध्याय, श्लोक संख्या 9 और 10। अपने आसुरी सिद्धांत के अनुसार हिरण्यकशिपु श्री कृष्ण को परम पुरुष ना समझकर ब्रह्मा जी को परम पुरुष समझ रहा है। वो ये भी सोच रहा है कि ब्रह्मा जी अपनी ही तपस्या से परम पुरुष बन गए हैं। किसी ने बनाया नहीं ब्रह्मा जी को परम पुरुष, अपनी तपस्या से बन गए। वो सोचता है कि ना तो इस जगत का कोई ईश्वर है और ना ही अपनी तपस्या के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता ही है।
क्या समझे? इस जगह का कोई ईश्वर नहीं है और ना तपस्या के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, बस अपनी तपस्या से आप ईश्वर बन जाओगे। हाँ, भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया ना। लेकिन वास्तव में तपस्या से अपने आप कोई फल थोड़ी मिलने वाला है। सचमुच अगर देखा जाए तो तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, तब भगवान फल देते हैं, है कि नहीं? तपस्या तो भगवान को प्रसन्न करने का एक साधन है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा गीता में? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपस्या क्या भोक्ता मैं हूं। तो यज्ञ तपस्या से मैं प्रसन्न होता हूं, इसलिए मैं फल देता हूं। नहीं तो यज्ञ तपस्या से अपने आप थोड़ी कोई फल मिलने वाला है ना। लेकिन हिरण्यकशिपु क्या सोच रहा है? नहीं, अपनी तपस्या से मैं ईश्वर बन जाऊंगा। कोई ईश्वर नहीं है, अपनी तपस्या से मैं खुद ईश्वर बन जाऊंगा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान प्रदान किया तथा सृष्टि करने की आज्ञा प्रदान की। लेकिन हिरण्यकशिपु क्या सोचता है? कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से खुद ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, सृष्टि पैदा कर ली और जो ना सर्वोच्च बन गए। भगवान को भगवान का कुछ काम ही नहीं है इसमें। फिर उसने विचार किया, ब्रह्मा का पद पाकर मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। क्या समझे? बस मैं ब्रह्मा का पद पालूंगा तो क्या करूंगा? सब उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा कर दूंगा। क्या? इसका अर्थ है कि हिरण्यकशिपु सोचता था यदि उसे ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाए तो वो इस भौतिक सृष्टि के सभी नियमों को बदल देगा। वो सोच रहा था कि इस प्रकार श्री कृष्ण के भक्तों को सदा क्या मिलेगा? नरक की यातनाएं मिलती रहेंगी। ये जितने हरे कृष्णा वाले जो बैठे हैं गीता क्लास में, ये सब जाएंगे कहां? नरक में जाएंगे, सब नरक में जाएंगे। और दुष्ट असुरों को सभी प्रकार के सुख और संपत्तियां प्राप्त होती रहेंगी। इस प्रकार असुरगण मोह के कारण असत्य बातों को ही सत्य स्वीकार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति यदि ब्रह्मा या इंद्र किसी का भी पद प्राप्त कर ले, परंतु यदि श्री कृष्ण की शरण नहीं लेता तो वह शोक से मुक्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने एक बार श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास किया। क्या? किस समय? जब भगवान भोजन कर रहे थे, है ना, तो उनको जो है ना लगा कि जब भगवान इस प्रकार से जो है ना अगर कर रहे हैं, साधारण बालकों के हाथ का जूठन खा रहे हैं उनके साथ में बैठे हुए, है ना, तो फिर मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो उन्होंने फिर जो है ना भगवान के बालक और बछड़े चुराए। उन्होंने श्री कृष्ण के बालक और बछड़े चुरा लिए, परंतु जब श्री कृष्ण ने उन बालकों और बछड़ों के रूप में स्वयं अपना विस्तार कर दिया, उस समय ब्रह्मा जी अत्यंत भ्रमित हो गए, क्योंकि वे यह नहीं जान सके कि असली कौन है तथा नकली कौन है। इस प्रकार वे श्री कृष्ण को परमेश्वर समझकर तथा अपने को उनका अपराधी समझकर अत्यंत शोक में डूब गए। लो आ गया शोक। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि ब्रह्मा का पद पाकर के भी मेरा शोक दूर नहीं होने वाला है। अगर कृष्ण से स्वतंत्र बनने की चेष्टा की और शोक में डूबे, शोक में डूब गए ब्रह्मा जी। फिर उनका शोक कैसे दूर हुआ? जब उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली। इसी प्रकार इंद्र ने भी एक बार श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रजवासियों को मार डालने के लिए 7 दिन और 7 रात लगातार वर्षा की, परंतु जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की, उस समय इंद्र की संपूर्ण शक्ति निष्फल हो गई। इस प्रकार इंद्र ने श्री कृष्ण को परमेश्वर स्वीकार किया तथा अपने को श्री कृष्ण का अपराधी समझकर वे अत्यंत शोक में डूब गए। फिर उनका शोक कैसे दूर हुआ? जब उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली। यहां पर अर्जुन ने जो कहा है कि यदि वे श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेंगे तो देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करके भी वे सुखी नहीं हो सकते, ये बात पूर्ण उचित है। हरिवंश में वर्णन है
हरिवंश में वर्णन है कि एक बार काल नेमि नामक एक असुर ने सभी देवताओं को जीत लिया था। वो एकमात्र स्वयं ही समस्त लोकपालों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रह सबके रूप में उसका शरीर ही काम कर रहा था। देखो कितना उसने बड़ा पद प्राप्त कर लिया। सूर्य चंद्रमा के रूप में भी उसका शरीर काम कर रहा था। अग्नि और वायु भी उसके शरीर बन गए थे। इतनी बड़ी उपलब्धि कोई कर सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता है। परंतु चूंकि उसने श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लिया था, इसलिए उसका हृदय श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या से भर गया तथा श्री कृष्ण की सर्वोच्च महिमा को देखकर शोक पूर्वक कहने लगा, यही हमारे महान पूर्वज मधु और कैटभ का शत्रु है। भगवान को कह रहा है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो असुर हुए मधु और कैटभ है ना, तो वो तो हमारे तो पूर्वज थे, और ये जो है ना शत्रु है उनका। यही देवताओं का रक्षक है जो सदा हमारा अप्रिय करने में लगा रहता है। इसी के महान क्रोध से दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारे गए थे। तो भगवान को बहुत गलत मानता है कि बहुत गलत व्यक्ति हैं ये। क्यों गलत है? क्योंकि दैत्यों के राज हिरण्यकशिपु को इन्होंने मारा है, तो भगवान बहुत गलत है। यही देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु में प्रधान कारण है। ये शत्रुओं पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र चलाया करता है। भगवान की ये मत्स्य तथा शुकर आदि दूसरी योनियों में जन्म धारण करके भी युद्ध में असुरों को ही सताया करता है। भगवान कर रहा है ये चाहे जो भी जन्म ले, लेकिन हमेशा असुरों का शत्रु रहता है ये। भगवान कर, इसी ने वामन रूप प्रकट करके अकेले ही 3 पगों से तीनों लोगों को नाप कर उन्हें बलि के अधिकार से छीन लिया था। ये भी गलत काम किया। क्या वामन के रूप में क्या किया? बलि से छीन करके तीनों लोग इंद्र को दे दिए। इस प्रकार शोक से व्यथित होकर कालनेमि ने श्री कृष्ण से युद्ध किया तथा उनके द्वारा मारा गया। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत में कहा है कि हे कृष्ण, मैं आपसे विमुख होकर ब्रह्मा का भी पद नहीं प्राप्त करना चाहता हूं, परंतु यदि आपके चरणों का स्मरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं किसी वैष्णव के घर में नाली का कीड़ा बनने के लिए भी तैयार हूं। श्रीमद् भागवत 11:14 में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वाम मयि अर्पितात्मेच्छति मन विनान्यन। अर्थात जिसने मुझे आत्मसमर्पण कर दिया है वह ना तो ब्रह्मा या इंद्र के पद की कामना करता है, न इस पृथ्वी के साम्राज्य न रसातल का आधिपत्य चाहता है, वह ना तो योग की 8 सिद्धियां ही चाहता है और ना ही वह जन्म मृत्यु से मोक्ष की ही कामना करता है। ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी ही कामना करता है। इस श्लोक से यही पता चलता है कि जीव जब तक श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित नहीं होता तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। अर्जुन की स्थिति यहां पर एक मछली के समान है जो जल से बाहर निकाल ली गई हो। मछली को जल से बाहर निकाल कर यदि अच्छे बिस्तर पर सुलाया जाए या उसे अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को दिए जाएं तो भी उसका शोक दूर नहीं हो सकता। जल के बिना उसे सभी प्रकार के सुख साधन दिए जाएं तो भी वह शोक से मुक्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार अर्जुन अनुभव कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का आश्रय लिए बिना उनका शोक दूर नहीं हो सकता। यहां तक कि श्री कृष्ण की सेवा के बिना सभी प्रकार की मुक्तियां भी बेकार हैं। श्रीमद् भागवत 3:29-13 में कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, सालोक्य सार्षि सामीप्य सारोप्यकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनम। अर्थात शुद्ध भक्त मेरी सेवा के बिना सालोक्य सार्षि
सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में से किसी भी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करते, भले ये मेरे द्वारा क्यों ना दी जाए। परंतु इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि श्री कृष्ण की सेवा में भक्त इन सभी वस्तुओं को स्वीकार भी करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दिया तथा उसके बाद ब्रह्मा जी से भी ऊपर ध्रुव लोक में उन्हें स्थान दिया। ध्रुव जी को 36,000 साल तक तो पृथ्वी का निष्कंटक राज्य दिया, उसके बाद क्या दिया? ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर ध्रुव लोक है, वो स्थान दिया। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा। तो ये लेख जो है मैंने पूरा पढ़ के सुनाया। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। इस श्लोक में अर्जुन सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की प्रकट कर रहे हैं? सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है अर्जुन के लिए? कौन बताएगा? अर्जुन को सबसे ज्यादा आवश्यकता है कृष्ण का उपदेश श्रवण करने की। क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा है क्या? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। अगर आप नहीं मुझे शिक्षा देंगे तो पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए तो फिर मेरा शौक दूर नहीं हो सकता। और दूसरी उपलब्धि क्या है? देवताओं का आधिपत्य, उससे भी, है ना। अच्छा, अब ये दो जो उपलब्धियां हैं इनकी हमने चर्चा की अलग अलग प्रकार से, है ना। पहली उपलब्धि है पृथ्वी का निष्कंटक राज्य। तो ये किसके लिए है? सबसे बढ़कर के उपलब्धि किस प्रकार की व्यक्ति के लिए है? जो भौतिकतावादी हैं, अपने को शरीर समझते हैं और अगले जीवन में कोई विश्वास नहीं करते हैं, तो वो जो होना चाहते हैं। तो पूरी पृथ्वी का आधिपत्य क्यों चाहते हैं? वो एक राजा बन जाए, कहीं किसी द्वीप के राजा बन जाए, किसी देश के राजा बन जाए, किसी वर्ष के राजा बन जाए, तो ऐसा क्यों? पूरी पृथ्वी के राजा क्यों बनना चाहते हैं? निष्कंटक राज्य पाने के लिए। जैसे कि कोई व्यक्ति जो ना कांटा ना रहे उसके लिए, तो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य पाना चाहते हैं, है ना। तो इसमें हमने किसका उदाहरण दिया? जो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य पाना चाहता था। हिरण्यकशिपु क्या पूरी पृथ्वी का राज्य पाना चाहता था? नहीं। हिरण्यकशिपु इस वर्ग में नहीं आते हैं। वो तो जानता था कि मैं शरीर नहीं हूं। हिरण्यकशिपु जानता था कि मैं शरीर नहीं हूं, है ना। तो वो जो है ना कुछ और ही पाना चाहता था। इन जो पहली प्रकार की उपलब्धि है, ये मतलब बहुत घोर अज्ञानी जो आसुर स्वभाव के हैं, जो मरने के बाद कोई योजना नहीं बनाते कि उनको अब मरने के बाद क्या चाहिए। तो इस जीवन काल में वो चाहते हैं पूरा पृथ्वी का भोग करना। तो इसमें किसका उदाहरण दिया हमने? कंस का। कंस, है ना। तो कंस अपने जीवन में किसको कांटा समझता था? कृष्ण को। अगर ये निकल जाए कांटा तो फिर तो बस मेरी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का राज्य फिर तो मेरा है, फिर क्या दिक्कत है। जरासंध बहुत बड़ा असुर है तो मेरा तो ससुर है। वो बहुत बड़ा असुर है, मेरा तो ससुर है। तो मेरे लिए कोई कांटा थोड़ी है। और जो बड़े बड़े असुर हैं, दिव्य मानर है और संबरासुर हैं, नरकासुर हैं, ये सब मेरे मित्र हैं। तो फिर पूरी पृथ्वी का राज्य मेरा है ना। तो कृष्ण को जो है अगर मैं मार डालूं तो बस बाकी जितने विरोधी हैं मेरे, वे क्या कर लेंगे? वसुदेव को तुरंत में खत्म कर दूंगा और मेरे पिता उग्रसेन हैं उनको खत्म कर दूंगा, उनको क्या दिक्कत है। बस कांटा तो केवल कृष्ण है। कृष्ण को जो है अगर कुछ परेशानी हो रही है तो बस कृष्ण के कारण हो रही है कि कृष्ण नहीं मर रहे हैं, है ना। तो कंस इस प्रकार से सोचता था। तो ये पहली उपलब्धि है। और दूसरी प्रकार की उपलब्धि देवताओं का आधिपत्य, है ना। तो ये उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि ये किस प्रकार के लोगों के लिए है? तो ये जो उपलब्धि है ये किन लोगों के लिए है? जो कि स्वर्ग का आधिपत्य चाहते हैं, देवताओं का आधिपत्य चाहते हैं।
हमारा कहना है कि जो पहली उपलब्धि थी, पूरी पृथ्वी का राज्य पाना चाहता है, वो व्यक्ति जो अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, अगला जन्म में विश्वास नहीं करता, है ना। लेकिन ये दूसरी प्रकार की उपलब्धि उन व्यक्तियों के लिए है जो अगले जन्म में विश्वास करते हैं, है? हाँ, लेकिन अगला जन्म है, अगला शरीर है ना। तो वो जो है ना, इस जीवन में तपस्या करके भी वो क्या चाहते हैं? स्वर्ग का अधिपत्य चाहते हैं। वो बड़ी तपस्या करते हैं, स्वर्ग का राज्य पाने के लिए बहुत तपस्या करते हैं, है कि नहीं। तो इसका उदाहरण हमने दिया है क्या? हिरण्यकशिपु का, है ना। तो वो क्या सोचता है कि चाहे जितने बार मुझे शरीर छोड़ना पड़े, चाहे जितने जन्म लग जाएं, मैं तपस्या करके क्या पाके रहूंगा? ब्रह्मा का पद, ब्रह्मा का पद पाके रहूंगा, है ना। और ब्रह्मा का पद कोई भी व्यक्ति पा सकता है, कैसे? तपस्या करके। तपस्या से अपने आप मैं बन जाऊंगा ब्रह्मा, मतलब कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इस प्रकार से वो ब्रह्मा का पद पाने के लिए तपस्या कर रहा था, है ना। और इससे जो है कोई शांति नहीं प्राप्त करता, इससे कोई व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। देवताओं का आधिपत्य, इसमें दो प्रकार के जो है ना पद हैं देवताओं के आधिपत्य, देवताओं के अधिपति। एक तो इंद्र का पद है और दूसरा ब्रह्मा जी का। हाँ, तो ब्रह्मा जी के पद में भी जो है ना शांति नहीं है अगर कोई व्यक्ति कृष्ण से स्वतंत्र हो जाए। इसका उदाहरण ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति दिखलानी चाहिए, कृष्ण से स्वतंत्र होकर के अपनी शक्ति दिखलानी चाहिए, है ना। तो फिर क्या हुआ? फंस गए शोक में, है कि नहीं। फिर कृष्ण की शरण ली, तभी पता चला कि उन्होंने क्या किया है। तो उनको ही पता नहीं चल रहा है कि मैंने असली बालक जो चुराए वो असली हैं या ये असली हैं, कौन से असली कौन से नकली, है ना। तो ब्रह्मा के पद में भी जो है ना कभी शोक से मुक्ति नहीं है अगर कृष्ण से स्वतंत्र हो जाए कोई व्यक्ति। और इंद्र के पद में भी जो है ना शोक से मुक्त नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण कृष्ण से स्वतंत्र होकर के, कृष्ण से स्वतंत्र होकर के अपनी शक्ति दिखलाना चाहा। कैसे? तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या हूं, देखो, है ना। तो कृष्ण से स्वतंत्र होकर के उसने अपनी शक्ति दिखाना चाहा, तो शोक में डूब गए इंद्र भी, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन का जो कहना है कि मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है ना। तो आजकल के जो भौतिकतावादी जो लोग हैं तो वे इसी प्रकार से सोचते हैं कि हमारा शोक दूर हो जाएंगे, अगर मुझे इतना मिल जाए तो मुझको वो मिल जाए तो मेरा शोक दूर हो जाएगा, है कि नहीं। जो अर्जुन कह रहे हैं कि शोक दूर नहीं हो सकता है, तो इसको नोट करना चाहिए इसी प्रकार से, है? और भक्तिविनोद ठाकुर ने इसीलिए क्या गीत गाया है कि मुझे इंद्र का और ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, आपसे विमुख होकर के, कि आपको भूल जाऊं, आपको भूल करके इंद्र का पद और ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हैं? बल्कि आपको याद रखूं तो चाहे क्या बन जाऊं, नाली का कीड़ा, वैष्णव के घर में नाली का कीड़ा बन जाऊं, है ना, या आपका स्मरण हो अगर, है ना। तो ये है असली ज्ञान, ये है ना। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि कंस को कौन सा वरदान मिला था, इतना बड़ा असुर वो कैसे हो गया। कंस जो ना पिछले जन्म में काल नेमी नाम का असुर था, है ना। तो असुर लोग तपस्याएं बहुत करते हैं, और तपस्या से जो है ना वो बड़ी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो कंस ने पिछले जन्म में भी काल नेमी असुर के रूप में बड़ी तपस्या की थी, भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान करके उसने बड़ी तपस्या की थी, है ना। तो भगवान अगर चाहें तो किसी को तपस्या का फल दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को। तो इस तरह से जो ना उसने अपनी तपस्या के फलस्वरूप बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन आखिरकार वो सब नष्ट हो जाती हैं,
क्योंकि भगवान से विमुख है वो व्यक्ति, तो उसके पास कुछ रहेगा नहीं, जो भी योग्यता है सब समाप्त हो जाएगी। जैसे कि सूर्य के बिना आप सूर्य का प्रकाश चाहते हो, कैसे हो सकता है? सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश भी धीरे धीरे चला जाता है, निश्चित रूप से चला जाएगा, वो नहीं रहेगा सूर्य का प्रकाश, है ना? ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की।